लेट्स मेक देश का मिजाज साउथ। सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के पिछले साल करूर भगदड़ में मारे गए लोगों के परिजनों को सरकारी नौकरी देने के फैसले को रद्द कर दिया गया था। जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस के विनोद चंद्रन की पीठ ने सरकार के इस फैसले को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए तमिलनाडु के मुख्य सचिव और अन्य को नोटिस जारी किया। याचिकाकर्ता से सवाल करते हुए पीठ ने कहा, सरकार की नीति पर सवाल उठाने वाले आप कौन होते हैं? मान लीजिए कि परिवार का एकमात्र सदस्य इस त्रासदी में मारा गया, तो क्या सरकार को उसके बेटे या बेटी को कोई नौकरी नहीं देनी चाहिए? कावेरी जल विवाद पर तमिलनाडु के मंत्री सीटीआर निर्मल कुमार ने चेन्नई में कहा कि कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण की गाइडलाइंस के अनुसार तमिलनाडु को पानी छोड़ा जाना चाहिए, लेकिन कर्नाटक सरकार लगातार इसका पालन करने से इनकार कर रही है। अब मुख्यमंत्री की सलाह पर हम सुप्रीम कोर्ट गए हैं। हम निश्चित रूप से चाहते हैं कि तमिलनाडु के अधिकार बहाल हों और पानी छोड़ा जाए। हम यह सुनिश्चित करने के लिए कड़े कानूनी कदम उठाएंगे कि तमिलनाडु के अधिकारों की रक्षा हो। See, one thing, it was very clear, like as per the Kaveri Water Management Regulation Authority has given a guidelines to release the water, but continuously Kannada government is denying on that, and based on CM surveys, we have gone to Supreme Court, mentioned it last Monday, and the case is coming to hearing on coming Monday. नागपट्टिनम जिले के रहने वाले 51 वर्षीय डॉक्टरेट धारक ने तमिलनाडु ऑनलाइन मेडिकल काउंसिल में विशेष श्रेणी के तहत मेडिकल सीट हासिल करके डॉक्टर बनने के अपने बचपन के सपने को साकार कर दिया है। 2 बच्चों के पिता सुरेश कुमार ने 1996 में फार्मेसी में डिप्लोमा पूरा करने के बाद मेडिकल प्रतिनिधि के रूप में अपना करियर शुरू किया था। बाद में उन्होंने बीबीए और पीएचडी की डिग्री हासिल की और जून में आयोजित नीट यूजी परीक्षा में 192 अंक प्राप्त किए। उन्हें नागपट्टिनम के सरकारी मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की सीट आवंटित की गई है। सबरीमाला स्वर्ण चोरी मामले के जांच अधिकारी एसपी एस शशिधरन को राष्ट्रपति के विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को यह घोषणा की। शशिधरन इस वर्ष राष्ट्रपति के विशिष्ट सेवा पदक प्राप्त करने वाले केरलम के एकमात्र अधिकारी हैं। केरल हाईकोर्ट ने पिछले वर्ष उन्हें सबरीमाला मंदिर के द्वारपालों की मूर्तियों और श्री कोविल गर्भगृह के दरवाजों से कथित रूप से सोना चोरी होने से संबंधित मामलों की जांच के लिए नियुक्त किया था। कांग्रेस विधायक गुरुपाद गौड़ा संगना पाटिल कर्नाटक विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए। जीएस पाटिल के नाम से लोकप्रिय पाटिल का नाम मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने प्रस्तावित किया और उप मुख्यमंत्री जी परमेश्वर ने इसका समर्थन किया। कार्यवाही की अध्यक्षता कर रहे कार्यवाहक अध्यक्ष टीबी जयचंद्र ने ध्वनि मत से पाटिल को निर्वाचित घोषित किया। विपक्षी भाजपा और जेडीएस ने अध्यक्ष चुनाव का बहिष्कार किया। कर्नाटक सरकार राज्य सार्वजनिक स्थल और पहुंच विनियमन विधेयक 2026 लाने का कदम विधानसभा के चल रहे मानसून सत्र में नया राजनीतिक विवाद खड़ा कर सकता है। मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल बैठक में प्रस्तावित विधेयक और कानून को मंजूरी दी गई है, जिसके तहत सार्वजनिक स्थानों पर आयोजित कार्यक्रमों, जुलूसों और अन्य गतिविधियों के लिए पूर्व अनुमति अनिवार्य हो सकती है। हालांकि प्रस्तावित कानून को सार्वजनिक स्थानों का उपयोग करने वाले संगठनों और कार्यक्रमों, विशेष रूप से सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों और कॉलेजों सहित शैक्षणिक संस्थानों पर लागू होने के रूप में पेश किया गया है, लेकिन इसके समय और आरएसएस की गतिविधियों पर सरकार के रुख ने राजनीतिक बहस का मुद्दा बना दिया है। तेलंगाना के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एन रामचंद्र राव ने कहा है कि एनएएलएसएआर के छात्रों की यह मांग कि सीजीआई उनके दीक्षांत समारोह में शामिल न हो सही नहीं है। एनएएलएसएआर यूनिवर्सिटी का संचालन न्यायपालिका करती है। एनएएलएसएआर यूनिवर्सिटी के पूरे करिकुलम और सिलेबस को बार काउंसिल ऑफ इंडिया निर्धारित करती है। मैं खुद एनएएलएसएआर में गवर्निंग बोर्ड और मेडिकल काउंसिल का सदस्य रहा हूं। आंध्र प्रदेश में ओंगुतुरु मंडल के कोयागुरापाडू गांव में गुरुवार रात एक चोर घर में घुसकर सोने के गहने चुराकर चारपाई के नीचे छिप गया।
चोर डोनेपुरी भास्कर नाम के व्यक्ति के घर में घुसा और चैन, कड़ा व अंगूठी समेत कुछ सोने के गहने चुरा लिए। चोरी करने के बाद आरोपी चारपाई के नीचे छुप गया। भास्कर ने घर के अंदर कुछ हलचल देखी तो उसने दरवाजा बाहर से बंद कर दिया और पड़ोसियों को बुलाने चला गया। चोर खिड़की का शीशा तोड़कर भाग निकला। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामला दर्ज किया। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ।